कहानी स्टार्ट होती है 1975 में, जहाँ पर हम जेन ग्रे को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ गाड़ी जा रही थी। गाड़ी में म्यूजिक चल रहा होता है जो जेन ग्रे को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो अपनी मॉम से कहती है कि सॉन्ग को चेंज कर दो, पर उसकी मॉम कहती है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम अपने मन से चेंज कर सकती हो, पर अभी गाड़ी में यही गाना चलेगा। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है, वो जोर से चिल्लाती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, पर जेन ग्रे को खरोच भी नहीं आती। ये देखकर डॉक्टर्स हैरान होते हैं। अब यहाँ पर चार्ल्स जेवियर आता है और वो जेन से मिलता है। वो जेन से कहता है कि तुम मेरे स्कूल चल सकती हो जहाँ पर तुम्हारे जैसे बच्चे हैं। जेन कहती कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, और वो जेन को समझाता है कि तुम्हारे अंदर शक्तियाँ हैं और तुम्हें तय करना होगा कि इन शक्तियों को तुम अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना चाहती हो या फिर बुराई के लिए। जेन उसकी बात मान जाती है और वो अब चार्ल्स जेवियर के स्कूल आ जाती है। सीन सेट करके 1992 में एक स्पेस मिशन में दिखाया जाता है जिसमें एक शटल को स्पेस में भेजा जाता है, लेकिन उनका संपर्क टूट जाता है और स्पेसशिप एक सोलर एनर्जी के कारण डैमेज हो जाता है। दूसरी तरफ ये खबर चार्ल्स और हैंक भी सुन रहे होते हैं। चार्ल्स के पास प्रेसिडेंट का फोन आता है और वो उनके स्पेस में फंसे एस्ट्रोनॉट को बचाने की बोलते हैं। अब एक दिन जिनकी हेड रेवन रहती है एस्ट्रोनॉट को बचाने के लिए स्पेस में जाते हैं, जहाँ एक एनर्जी से पूरा शिप घूम रहा होता है। स्काउट अपनी लेजर से शिप की स्पीड को स्लो कर देता है और स्टॉर्म शिप को टूटने से रोकती है। अब नाइटक्रॉलर क्विकसिल्वर के साथ उस शिप में पहुंच जाता है, जहां क्विकसिल्वर अपनी स्पीड से एस्ट्रोनॉट को वहां से बचाकर अपने शिप में ले आता है, लेकिन शिप का कैप्टन वहीं रह जाता है। अब जेन ग्रे नाइटक्रॉलर के साथ शिप में जाती है और शिप को टूटने से रोकती है। नाइटक्रॉलर कैप्टन को बचा के ले आता है, लेकिन जेन ग्रे उसी शिप में रह जाती है। अब सारी सोलर एनर्जी जीन और एक्समैन शिप के ऊपर आती है। जीन सारी सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है और स्पेस में गिरने लगती है। नाइटक्रॉलर जीन को अपने शिप में ले आता है, जो अभी भी होश में होती है, और एक्समैन टीम अब सारे एस्ट्रोनॉट को बचाकर ले आती है। स्कूल में सब एक्समैन टीम को चीयर्स अप करते हैं। नेवन चार्ल्स के ऊपर गुस्सा करती है और बोलती है हम बस सबको बचा रहे हैं, और अगर एक मोमेंट की भी देरी होती तो वहाँ पर हम सभी लोग मर जाते। हैंक जीन का रेगुलर चेकअप करता है, जहाँ उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं जो हैंक की मशीन भी डिटेक्ट नहीं कर पाती है। जीन स्काउट से मिलती है और बोलती है कि उसको कुछ नहीं हुआ है, अब उसको और अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ एक फैमिली में दिखाया जाता है, जहाँ पर खाने पर बैठी एक औरत अपने डॉग के पास जाती है। वहाँ पर कुछ अलग से दिखने वाली एक परछाई होती है। वो उस औरत के ऊपर काबू कर लेती है और उसकी फैमिली को भी मार देती है। यहाँ स्कूल में सब बच्चे पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं और चार्ल्स एक मीटिंग में गया होता है। पार्टी में जीन का अपनी शक्तियों पर से कंट्रोल खत्म होने लगता है और वो वहाँ पार्टी में अपनी शक्तियों से सबको चोट पहुंचा देती है और बेहोश हो जाती है। चार्ल्स को इस बात का एहसास हो जाता है और वो स्कूल में आ जाता है। चार्ल्स जीन के दिमाग को पढ़ नहीं पाता है, इसलिए वो सेरेब्रो का यूज करता है और जीन के दिमाग में जाता है, जहाँ जीन की शक्तियाँ बढ़ी हुई होती है। चार्ल्स बताता है उसने जीन के बुरे सपने को खत्म करने के लिए उसके दिमाग में एक दीवार बना दी थी, जिससे उसकी शक्तियाँ कंट्रोल रहती थी। लेकिन स्पेस मिशन के बाद वो दीवारें टूट चुकी है और अब जीन को सब पता चल गया है। जीन अपने दिमाग से चार्ल्स को बाहर निकलने को बोलती है और जीन की ताकत से चार्ल्स भी बेहोश हो जाता है और जीन जाग जाती है। अगली सुबह चार्ल्स को बताया जाता है कि जीन स्कूल में नहीं है। चार्ल्स कहता है कि मुझे पता है कि वो कहाँ गई होगी। वहीं जीन, जिसे पता है कि उसके पिता जिंदा है, वो अपने पिता के पास आई होती है। उसके पिता उसे अंदर आने के लिए कहते हैं। यहाँ पर जीन अपने सवालों का जवाब मांगती है। वो कहती है कि तुम्हें पता था कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन फिर भी तुम कभी मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। उसके पिता बताते हैं कि तुम अपनी मॉम की मौत का कारण हो। तुमने अपनी मेंटल पावर से उस दिन अपनी मॉम को कार में सुला दिया था, जिस वजह से कार का एक्सीडेंट हो गया और तुम्हारी मॉम, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई, इसीलिए मैंने तुम्हें चार्ल्स को दे दिया था। अब यहाँ पर एक्समैन की पूरी टीम भी आ जाती है, जो जीन को अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर तभी यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ भी आ जाती है, जिनके सायरन से जीन को बहुत परेशानी होने लगती है और वो उन सभी गाड़ियों को हवा में पलट देती है। दरअसल जिस तरह से बचपन में उसका माइंड तेज आवाजों को बर्दाश्त नहीं कर पाता था, अब उसके माइंड की वो हैबिट वापस आ चुकी है, क्योंकि चार्ल्स ने उसके दिमाग में जो वॉल्स लगाई थी अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पर एक्समैन की पूरी टीम उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी शक्तियाँ सबसे ज्यादा होती है। कोई भी
उसके सामने टिक नहीं पाता और तभी इन्हीं में से एक जीन को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम हमारे साथ स्कूल चलो, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे, हमें पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। पर जीन ये सारी बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसे बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है जिससे उसके सामने खड़ी उसकी साथी दूर जाकर गिरती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि जीन उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। जीन यहाँ से निकल जाती है। इनक्रेपर जो अब एक जगह पर पहुँचती है जहाँ पर उसका फ्रेंड एरिक रहता था। वो एरिक से पूछती है कि तुमने भी बहुत ज्यादा लोगों को मारा था, लेकिन तुमने अपने आप को कैसे रोका? और तुम भी यही चाहते थे कि इस दुनिया में हमारे जैसे लोग रहे, लेकिन फाइनली तुमने अपने आप को कैसे तब्दील किया? एरिक उसको बताता है कि मैंने हर उस इंसान को खोया है जिससे मैं प्यार करता था। अब ये सब इनकी बातें चली रही होती हैं, तभी वहाँ पर यूएस मिलिट्री की आर्मी आ जाती है और वो एरिक से कहते हैं कि हमें पता है कि जीन ग्रे यहीं पर है। एरिक उनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर जीन ग्रे को क्यों ढूंढने आए हो? तब वहाँ पर मिलिट्री वाले कहते हैं कि जीन ग्रे ने कई सारे पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया है, अब तुम जीन ग्रे को हमारे हवाले कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो यहाँ पर सभी लोगों को हम मार देंगे। अब जीन ग्रे रूम से बाहर निकलती है और वहाँ पर हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय करने लगती है। अब एरिक जीन को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन तब उसको पता चलता है कि जीन ग्रे की पावर्स उसकी पावर से बहुत ज्यादा तेज है। एरिक अपने पावर को यूज कर वहाँ पर सभी लोगों को बचा लेता है और उन आर्मी के लोगों को वापस भेज देता है। सुनकर जीन ग्रे वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एलियंस पर, जो कि एक लेडी यानी कि स्मिथ की शक्ल में थी। वो अब जीन ग्रे को ढूंढ लेती है। वो कहती है कि तुम्हारी पावर्स लाजवाब है, कोई भी तुम्हारी पावर्स को नहीं समझ सकता। मैं तुम्हारे अंदर तुम्हारी पावर्स को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। अब जीन उसकी बातों में आकर उसके साथ चली जाती है। अब स्मिथ जीन को बताती है कि तुम्हारे अंदर ऐसी पावर्स आ गई हैं और इन पावर्स के साथ तुम एक नया प्लेनेट बना सकती हो। तुम एक खास काम के लिए बनी हो जीन, और तुम्हें इन सब लोगों से दूर हटकर कुछ नया सोचना होगा। तुम एक नई दुनिया बना सकती हो और मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एरिक पर। वहाँ पर एक्समैन टीम का एक मेंबर एरिक के पास आता है और उसको बताता है कि जीन बिल्कुल ही बेकाबू हो चुकी है और उसने हमारी टीम मेंबर मिस्टीक को भी मार दिया है। मिस्टीक जो कि एक मोमेंट पर एरिक की भी बहुत अच्छी दोस्त थी। जब एरिक को ये बात पता चलती है तो वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो जीन ग्रे को मार देंगे। अब एरिक अपना हेलमेट निकालता है और बन जाता है मैग्नीटो। वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स को भी जीन ग्रे की लोकेशन का पता चल गया था। वो जीन ग्रे को दोबारा से स्कूल में लाने की कोशिश करते हैं। अब एरिक अपने साथियों के साथ मिलकर जीन ग्रे को मारने के लिए पहुंच जाता है उसकी लोकेशन पर। दूसरी तरफ चार्ल्स भी उसी लोकेशन पर आ गया था जीन को वापस ले जाने के लिए। वहीं पर उन सब का सामना होता है। अब एरिक जीन ग्रे को मारने की कोशिश करता है, तभी जीन ग्रे अपनी पावर से उसको कंट्रोल कर लेती है और अपने हाथों की पावर से उसके हेलमेट को तोड़ देती है और तभी एरिक नीचे गिर जाता है। उसी मोमेंट पर चार्ल्स भी आ जाता है। वो जीन के माइंड में जाकर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसको पता चलता है कि जीन ग्रे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और मेरी पावर्स उसकी पावर्स के आगे कुछ भी नहीं है। चार्ल्स जीन ग्रे को कहता है कि अगर मैं तुम्हारे माइंड में नहीं जा सकता तो तुम मेरे माइंड में जा सकती हो और आकर देखो, तुम्हें पता चले कि उस वक्त कौन गलत था और कौन सही। जीन चार्ल्स का दिमाग पड़ती है, जहाँ जीन के पिता उसको चार्ल्स के साथ ले जाने को बोलते हैं और चार्ल्स वादा करता है कि वो जीन को सबसे बचाएगा। जीन को चार्ल्स की दूसरी बातें भी नजर आती है और धीरे धीरे जीन रुकने लगती है और चार्ल्स को छोड़ देती है। जीन के पास वोक आती है और बोलती है तुम यूनिवर्स की दी हुई शक्ति को बर्बाद करना चाहती हो। तब जीन वोक को बोलती है तुम मुझसे ये शक्ति ले लो। वोक जीन को छूकर उसकी शक्ति लेने लगती है और धीरे धीरे रखकर जीन को ये मारने लगती है। चार्ल्स वोक के इरादे को समझ जाता है, जहाँ वो जीन को मार के आज को खत्म कर देगी। चार्ल्स जीन को उससे हटने को बोलता है। यहाँ घर के बाहर आर्मी वाले आ जाते हैं और सब म्यूटेंट को बेहोश करके वहाँ से ले जाने लगते हैं। स्कॉट घर के अंदर आ जाता है और अपनी लेजर से जीन को बुक से दूर कर देता है। आर्मी वाले वहाँ पर आकर चार्ल्स और स्कॉट को भी बेहोश कर देते हैं और उनको वहाँ से ले जाने लगते हैं। आर्मी वाले सब म्यूटेंट को म्यूटेंट जेल में एक ट्रेन से लेकर जाते हैं, जहाँ जीन को अलग रखा जाता है। यहाँ जीन के पीछे वही एलियन आते हैं और आर्मी वाले उनको रोकने जाते हैं, लेकिन वो आर्मी वालों को मार देते हैं। चार्ल्स एक सोल्जर को बोलता है हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, हमें खोल दो, और वो सोल्जर म्यूटेंट को खोल देता है। अब सब म्यूटेंट मिलकर जीन की रक्षा करते हैं, जहाँ एरिक उन सब एलियन को मारता है। स्कॉट चार्ल्स को जीन के पास लेकर जाता है।
यहाँ स्टॉर्म भी अपनी शक्ति सब पर रोकती है। नाइटक्रॉलर के सामने एक एलियन उस सोल्जर को मार देता है, जिससे गुस्सा हुआ नाइटक्रॉलर उस एलियन को टेंट के सामने टेलीपोर्ट करके उसको मार देता है। वही चार्ल्स को दिखाया जाता है जो जीन के पास जाता है। जीन पूरी तरह से बेहोश होती है। चार्ल्स उसे बताता है कि ये एलियंस तुम्हारी शक्ति को हासिल करना चाहते हैं। इसके बाद ये हमारे पूरे प्लेनेट से हर एक इंसान को खत्म कर देंगे और यहाँ पर अपना कब्जा कर लेंगे। मैं हम सबको बचाना होगा। और तभी जीन होश में आ जाती है। वो हवा में उड़ना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं अपने परिवार को बचाने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पर स्मिथ भी आ जाती है, जिसकी बॉडी के अंदर एक एलियन है। पिछली बार जब उसने जीन से शक्तियाँ ली थी तो अब उसके अंदर भी बहुत सारी शक्तियाँ आ चुकी है, जिन शक्तियों से वो एक्समैन के ऊपर हमला करती है। लेकिन जीन सबको यहाँ से ले जाकर एक सुरक्षित जगह पर छोड़ देती है और अब उसके सामने जीन के रूप में एक एलियन है जो उससे बची हुई पावर्स भी लेना चाहती है। वो जीन की गर्दन पकड़कर उसकी पावर्स को एब्जॉर्व करना शुरू कर देती है, पर जल्दी उसे समझ में आ जाता है कि इतनी सारी कॉस्मिक पावर को वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। वो अपना हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जीन उसका हाथ दोबारा वहीं पर रख देती है। जीन जानती है कि वो इस एलियन को यहाँ पर नहीं मार सकती, इसीलिए वो उसे उड़ाकर अपने साथ ब्रह्मांड में यानी कि हमारे ऑर्बिट से बाहर ले जाती है, जहाँ पर वो अपनी बॉडी की सारी एनर्जी को रिलीज करती है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस तरह से उस एलियन का खात्मा हो जाता है। ब्लास्ट के बाद वहाँ पर हमें एनर्जी से बना हुआ एक फिनिक्स बर्ड दिखाया जाता है, जिसे देखकर सब समझ जाते हैं कि अब जीन का भी खात्मा हो चुका है। दरअसल उसने अपनी जान देकर इस पूरे ब्रह्मांड को बचा लिया होता है। इस हादसे के कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि अब जेवियर स्कूल का नाम बदलकर जीन ग्रे स्कूल रख दिया जाता है, जो कि जीन के नाम पर होता है। साथ ही चार्ल्स भी अब स्कूल से रिटायर हो चुके हैं। स्कूल का अब नया प्रिंसिपल हैंक बन चुका है। वही चार्ल्स को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में होता है और उसके पास एरिक आता है। दरअसल पहले कभी ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन इन दोनों की विचारधाराएं अलग थी, इसीलिए अलग अलग रास्ते पर चल पड़े थे। और अब एरिक अपना चेस निकालता है और चार्ल्स को खेलने के लिए इनवाइट करता है।